2 जून 2023 इस दिन भारत का सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। अब फ्रेंड्स, ये कोई पुरानी बात नहीं है बल्कि हाल ही की बात है। इस एक्सीडेंट में बेसिकली ये हुआ कि तीनों ट्रेन जो थी वो आपस में टकरा गई। वेल, शायद बहुत से लोगों का यही मानना है, बट क्या ये सच में हुआ था? आइए जानते हैं इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रशेखर और आइए जानते हैं उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में। अब देखो यारो, वीडियो के स्टार्टिंग में ना मैं आपको थोड़ा सा कवच सिस्टम के बारे में बताता हूँ। अब देखो ना, बेसिकली जो एक कवच सिस्टम होता है ना, वो एक ट्रेन का सिस्टम होता है। बेसिकली कवच सिस्टम का ये काम होता है ना, जैसे कोई ट्रेन जो है वो पटरी में चल रही है और उसके आगे से ना कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे एक बहुत बड़ी एग्जांपल मान लो, जैसे आपस में दो ट्रेन आ रही हैं, मतलब वो एक ही ट्रैक में है और वो दोनों ट्रेन आपस में ही आ रही है, सामने सामने आ रही हैं। तो कवच सिस्टम का ये काम होता है कि वो ब्रेक लगवा देता है। मतलब अगर वहां पे ड्राइवर मौजूद नहीं है ना, तो जो ट्रेन है वो ऑटोमेटिकली ही ब्रेक लगा देगी। मतलब जो ट्रेन है वो ऑटोमेटिकली ही रुक जाएगी। मेरे कहने का मतलब यह है। अब बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया था कि जो ये उड़ीसा वाला ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें जो था वो कवच सिस्टम नहीं था क्या? तो अगर देखो मैं इसका आंसर घुमा फिरा कर ना दूं तो उसमें एक्चुअली में ना कवच सिस्टम था ही नहीं। देखो, इंडिया की रेलवे नेटवर्क जो है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी है और जो कवच सिस्टम है ना वो एक्चुअली में इतना ज्यादा फैला नहीं है। वो एक्चुअली में कहीं कहीं जगह है, बट सारी जगह में अभी कवच सिस्टम फिट नहीं हुए हैं। और ये चीज एक्चुअली में आनंद महिंद्रा ने ही ट्वीट करके हमें बताया था। अब देखो, आपको एक्चुअली में ना कवच सिस्टम के बारे में थोड़ा तो पता चल चुका है, ठीक है। और एक्चुअली में ना बहुत से लोग यही ब्लेम कर रहे थे कि जो उड़ीसा वाला ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था ना, उसमें कवच सिस्टम होना था। क्योंकि देखो, अगर उसमें कवच सिस्टम वाला सीन होता ना तो ऐसा एक्सीडेंट होता ही नहीं। बताया जा रहा है कि इस एक्सीडेंट में ना बेसिकली 275 लोगों की जान जा चुकी है। अब देखो, ये तो सिर्फ अनुमान लगाया गया है, बट एग्जैक्ट नंबर किसी को पता ही नहीं है। अब इस एक्सीडेंट का ना एक और रीजन लोग बता रहे हैं, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। अब देखो, इसका दूसरा रीजन लोग बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को। अब आप इसको बेसिकली एक कंप्यूटर वाला ही सिस्टम समझ लो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब लोगों का इसमें ये मानना है कि इस सिस्टम में जो है वो एक एरर आ गया था, जिसकी वजह से जो ये एक्सीडेंट है वो हो गया। अब देखो ना, बेसिकली इस ट्रेन एक्सीडेंट के जो है वो दो रीजन बताए जा रहे थे, जो मैंने आपको बता दिया है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कई लोगों ने ना एक्चुअली में इस पर डोनेशन भी किया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली ने जो है वो 30 करोड़ रुपए यहाँ डोनेट किए हैं। मतलब उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट में जो है वो विराट कोहली ने 30 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। और शायद कई यूट्यूबर्स भी हैं जिन्होंने पैसा डोनेट किया है। अब देखो, अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो आप डोनेट कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उड़ीसा के लोगों की मदद कर सकते हो। और एक्चुअल में ना ये बहुत बुरा हुआ, बहुत बड़ी घटना थी ये। और यार, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान उन सारे लोगों की आत्मा को शांति दे। और आई होप गाइस इन फ्यूचर हमें ऐसे एक्सीडेंट ना देखने को मिले, क्योंकि इस एक्सीडेंट में ना सिर्फ उन लोगों की ही जान नहीं गई बल्कि उनके परिवार की भी जान गई। मतलब आप सोच सकते हो, कई बच्चे जो हैं वो नौकरी से घर आ रहे होंगे और कई बच्चे जो हैं वो नौकरी करने जा रहे होंगे, कोई बच्चे अपने फ्यूचर बनाने जा रहे होंगे और कई बच्चे जॉब की तलाश करने जा रहे होंगे, कोई बच्चे अपनी माँ से मिलने जा रहे होंगे, कोई बच्चा अपना सपना पूरा करने के लिए जा रहा होगा, बट उनका सपना आज लिटरली सपना बन के रह गया। आई होप गाइस भगवान उन सारे लोगों के घर में शांति बनाए रखे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप वहां से उन लोगों की मदद कर सकते हो। और देखो, मैं सिर्फ बड़े डोनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप छोटे डोनेशन से ही इन लोगों की मदद कर सकते हो।